मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का मुआवजा भी दिया। जितने विधायक हैं सब लोग जा जाके हाल ही में आज ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी पीड़ित परिवार के घर गए। कल योगेश शुक्ला जी ने भी विधायक बीटीटी से 1 लाख रुपए उनको दिया। तो इस विषय में आप किस नजरिए से देखते हैं और आपकी तरफ से क्या सहायता पीड़ित परिवार को दी जाएगी और क्या आप लोग उनके साथ हैं? देखिए, हम उस पीड़ित परिवार के साथ हर कदम पर हैं और ये जो सहायता आज देने की बात है, तो ये सहायता देने की नौबत क्यों आई? अपने शासन प्रशासन को इस तरह से टाइट कीजिए कि किसी भी व्यक्ति को जो निर्दोष हो ला करके इस तरह से लॉकअप में न डाला जाए, उसके साथ अमानवीय व्यवहार न किया जाए। क्योंकि भारतीय संविधान में कहीं यह नहीं लिखा हुआ है किसी भी एक्ट में कि किसी भी मुलजिम को भी ला करके आप उसके साथ अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। तो अगर वो थाने में बंद है, पुलिस कस्टडी में है, तो उसके इच्छा अनुसार उसके वकील से आप बात कराएंगे, उसके मुकदमे की पैरवी करने के लिए वकील निर्धारित कराएंगे, तब जाकर के उसके साथ कोई कार्रवाई कर सकते हैं। और यहाँ तो इनके शासन में यह है कि गिरफ्तार पुलिस आज करती है, गिरफ्तारी कल दिखाती है। प्रशासन का कहना है कि सिविल इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे उनकी जो बॉडी पार्ट्स है उनको जांच के लिए रख लिया गया है। तो भविष्य में जांच होगी तो उस पर कार्रवाई। देखिए, निलंबित कर देना आसान नहीं है, क्योंकि निलंबित होंगे कल फिर वो बहाल हो जाएंगे। नौकरी मैं भी किया हूं, नौकरी में कब आदमी निलंबित होता है, कब सस्पेंड होता है, कब बहाल होता है, ये मुझे भली भांति पता है। अगर ऐसी स्थिति है तो मोहित पांडे की भरपाई उनके परिवार को वह इंस्पेक्टर के निलंबन से नहीं हो पाएगा। उसको सबसे पहले टर्मिनेट कर देना चाहिए, नौकरी ही ना मिले, क्योंकि भविष्य में उसको देख करके आगे कोई प्रशासन का दरोगा हो, सिपाही हो, कोतवाल हो, ऐसा अमानवीय व्यवहार किसी भी आदमी के साथ ना करे। कांग्रेस प्रवक्ता है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने कहा सीधा बीजेपी पे वार किया है कि ब्राह्मणों पे अत्याचार ये सरकार कर रही है। आप भी उसी बिलोंग करते हैं, तो आप इसको किस नजरिए से? जी देखिए, मैं किसी जाति का नहीं हूँ। अगर मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ तो मैं ना ब्राह्मण हूँ, न ठाकुर हूँ, न वैश्य हूँ, न गुप्ता हूँ, न तेली हूँ, न हरिजन, कोई जात नहीं हमारी है। लेकिन यह देखने को यह मिल रहा है कि वर्तमान सरकार अक्सर द्वेष भावना से, क्योंकि पहले राजनीति चलता था, लेकिन अब जो चलता है द्वेष नीति, कूटनीति और अपना अस्त्र नीति। तो ये सरकार लगातार जाति विशेष वर्गों पर, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ब्राह्मण हो या यादव हो, इन लोगों पर ज्यादा कुठाराघात किया जाता है। जिसका एक जीता जागता नजीर यह है कि गोरखपुर में, मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे अच्छे कद्दावर हिंदू हृदय सम्राट के घर से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर उस व्यक्ति का घर है। सोने की कुर्सी पर बैठता है और उसके ऊपर लगभग 40 मुकदमे हैं। आज तक उसके घर कोई कार्रवाई नहीं होती है। और आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम की कुर्सी पर जैसे आज मैं बैठा हूं, तो कुर्सी पर बैठने के बाद सबसे पहले तो अपना आवाज धुलवाते हैं, गंगा जल छिड़कवाते हैं, उसके बाद उसी क्रम में जैसे उसको साफ कराए तो अपने ऊपर का मुकदमा भी साफ करा लेते हैं। तो ऐसे लोगों के क्या कहेंगे? जो अपना मुकदमा साफ कराता हो तो जनता का क्या ख्याल करेगा? जैसा कि बाबा जी आजकल जो भी अपराध होता तो उसमें बुलडोजर चला देते हैं, तो क्या इन पे भी बुलडोजर चलना चाहिए जो किनट वाला? बुलडोजर इनके पर भली भांति चलना चाहिए। और यहां तक कि अभी भीमखेड़ा में देखिए, महिलाएं अपना घर नहीं साफ कर रही हैं, अनशन पर सभी महिलाएं बैठी हुई हैं। और आपके देश के होनहार प्रधानमंत्री के मित्र अडानी जी उनके जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं और जमीन देने को तैयार नहीं है, और वो बेचारी इस त्योहार में तपते धूप में अपना टेंट लगा करके वो कर रही है। इस पर योगी जी का या केंद्र सरकार का नजर नहीं जा रहा। अगर बुलडोजर सही मायने में चलाना ही है तो अपने नेताओं पर चलावें, अपने लोगों पर चलावें, जो इनका रह करके और इनके साथ रह करके इनके ही थाली में छेद करने का कार्य करें। बाबा जी का तो कहना है ना कि जो भी अपराधी करेगा वहां तो थाने के अंदर हत्या हो गई। तो बाबा जी का कहना, तो इनके ऊपर 41 मुकदमा थे, इनके ऊपर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला? मुकदमा इनका साफ क्यों हो गया? इनके ऊपर भी तो मुकदमा था, तो इनका भी बुलडोजर चलना चाहिए। आपके उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है केशव मौर्य, वो भी मुकदमे में 1 नंबर है, उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन उनको तो हारने के बाद डिप्टी सीएम का तमगा दे जाता है, तो कहाँ सफाई है? इंसानियत कहाँ है? तो दीपावली का महापर्व है, आज धनतेरस है, आपका कहना चाहिए? हम इस दीपावली में देशवासियों को आप लोगों के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि सभी बैर भाव को भुला करके सौहार्दपूर्वक अपना त्योहार मनाएं। फिर आगे की जो रणनीति होगी आगे हम लोग तय करेंगे और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।